दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आयएसएलएम कर्व। जी हाँ, फिर से, और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आयएसएलएम कर्व की। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आई हूं मैं, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व करने के बाद एग्जाम में आपको आयएसएलएम कर्व टॉपिक से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा न्यूमेरिकल एमएस क्या है, देखिए, मनी सप्लाई। पेन ले लेती हूँ मैं। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 150। उसके बाद है हमारा एमटी, एमटी यानी कि मनी सप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। ये है हमारा 0.5 वाई। ठीक है, वाई और आई में जो है रिलेशन बताना है। मनी सप्लाई है 150। फिर मनी डिमांड की अगर बात करें ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होता है ये कि वाई, यहाँ पे ये है 0.5 वाई। ठीक है, मनी सप्लाई फॉर स्पेकुलेशन पर्पस ये है हमारा, ये होता है L माइनस एल आई। आई इज इंटरेस्ट रेट, तो ये है हमारा 150 माइनस 1500 आई। तो Y और I में जो है इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे पास मनी सप्लाई और ये जो है मनी डिमांड दिया है, तो दैट मीन्स क्या है, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहां मनी सप्लाई जो है मनी डिमांड की इक्वल होता है। ये जो है ये मनी सप्लाई मनी डिमांड रिलेटेड होता है हमारा एलएम कर्व से, याद रखना है। आयस कर्व, एस कर्व जो है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है, एलएम कर्व जो है मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है। तो इक्विलिब्रियम जब है तो हमें क्या उसकी कंडीशन होती है, मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड। मनी डिमांड कितना है हमारा, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी जगह एमडी की जगह हम लिख सकते हैं एमएस। अगर इक्विलिब्रियम है तो क्योंकि एमडी इज इक्वल्स टू एमएस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमएस। ठीक है, एम टी कितना है, देखिए यहां से आएगा हमारा एम टी, ये है 0.5 वाई प्लस एम एस पी कितना है, ये आएगा 150 माइनस 1500 आई। एम एस कितना है, एम एस है हमारा 150। दैट मीन्स क्या आया यहाँ पे, 150 इज इक्वल्स टू 0.5 वाई प्लस 150 माइनस 1500 आई। ये 150 से 150 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 0.5 y इज इक्वल्स टू 1500 आई, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 0.5 आई, जो है हमारा इक्वेशन या इक्विलिब्रियम y और I होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब यहाँ पर C और I दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये C दे रखा है और ये यहाँ पर I दे रखा है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर IS फंक्शन की। गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है IS फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है, और IS फंक्शन का इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है। क्या होता है IS, दैट मीन्स I is equals to S, locus of all points where I is equals to S होता है हमारा IS फंक्शन, IS का। तो यहाँ पर जो है I तो गिवन है, I तो जो है वो गिवन है, ये रहा।
ठीक है, और जो है c कैलकुलेट करना है, क्या होता है y इज इक्वल्स टू c प्लस s। ओके, तो s क्या होगा y माइनस c, दैट मीन्स ये क्या हो गया s इज इक्वल्स टू y माइनस 0.75y। दिस implies that s इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको हमने माइनस किया तो 0.25y। इक्वेशन के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज रख दें, हमारा i तो दे रखा है 110 माइनस 0.525, सॉरी 0.25, i इज इक्वल्स टू 0.25y। दिस implies that y is equals to 110 upon 0.2425, sorry 25 minus 0.25 upon 0.25y। ओके, तो ये तो जो है कैंसिल हो जाएगा। ये जो है सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा हटाएंगे। 0.25 से 0.25 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 0 0, दैट मीन्स ये आ गया इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 440 माइनस i, सॉरी ये y लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा i। ये जो है इक्वेशन आ जाएगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन एन इकोनॉमी द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस आर गिवन एज। सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमको कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ s इज इक्वल्स टू i होगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा s दे रखा है -100 प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू i दे रखा है -30 प्लस 0.1y। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, दोनों ही हैं। अब y वाली टर्म्स जो हैं एक जगह ले आते हैं, और x और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक तरफ ले आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस जो है क्वांटिटी इज ऑटोनॉमस सेविंग एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, उसको हम एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा 0.2y माइनस 0.1y, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -30 प्लस 100। तो ये हो जाएगा 0.1y इज इक्वल्स टू 70, y इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 0.1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 700। सो करेक्ट आंसर इज 4700। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, मैच द लिस्ट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, मैच करना है, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो फर्स्ट है ए, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं पेन का, ये अच्छे से दिखाई दे आपको। सबसे पहले तो देखिए ये जो है ए क्लियरली दिख रहा है, सी दे रखा है यहाँ पे, ये क्लियरली दिख रहा है हमारा, ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वाई इज इनकम, सी इज कंजम्पशन। अब ये जो है ये भी क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट रेट, ये आई जो है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, और ये है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब देखिए बात है इसकी सी और डी, कौन सा हमारा एलएम कर्व का फंक्शन होगा, कौन सा हमारा आईएस कर्व का फंक्शन होगा। इसको अगर देखना है तो कैसे देखेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट दे रखा है, इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा y इज इक्वल टू की फॉर्म होती है उस फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, तो हमको फटाफट से पता पड़ जाएगा कि कौन सा जो है आयस का फंक्शन है, कौन सा एलएम का फंक्शन है। ठीक है, 160 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहां ले गए दूसरी तरफ तो ये हो गया 20i प्लस 160 अपॉन 0.3 अपॉन 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आयस या एलएम का। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइन है। अब दूसरा वाला देखते हैं। खास देखने की बात यही है कि कहाँ पॉजिटिव साइन है कहाँ नेगेटिव साइन है। प्लस 20i माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20i, डिविजन में हो गया हमारा 0.3 और ये भी हो गया 0.3। यहाँ पे है नेगेटिव साइन। अब देखिए ISLM कर्व, एलएम कर्व का जो है वो पॉजिटिव स्लोपिंग होता है, एलएम कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव साइन है, आई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स ये जो है ये किसका होगा, ये होगा एलएम कर्व का इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आयस कर्व जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आयस कर्व का इक्वेशन। दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स एलएम कर्व है, और अगर नेगेटिव है तो आयस कर्व है, क्योंकि आयस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जो एमएस कर्व जो एलएम कर्व है वो पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव दैट द एलएम फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू दिस एंड द आयस फंक्शन इज दिस। आयस और एलएम फंक्शन दिए हुए हैं। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गिवन ऑप्शंस। अब इक्विलिब्रियम है, आयस और एलएम कर्व हमको दे रखे हैं। आयस और एलएम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आयस इज इक्वल्स टू एलएम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये इस तरह से होता है। तो ये जहाँ पे ये दोनों इक्वल है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। आई एस एल एम वाई इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो 100 प्लस 10 आई इज इक्वल्स टू 160 माइनस 20 आई, दोनों को इक्वेट करके रख देंगे। आई एस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या हुआ, 10 आई प्लस 20 आई इज इक्वल्स टू 160 माइनस 100, ये हो गया 30i is equals to 60. This implies that I is equals to 60 upon 30 is equals to 2. I की जो है इक्विलिब्रियम वैल्यू वो होगी 2, और अब I अगर 2 है तो Y क्या होगा, Y is equals to 100 plus 10 into 2, that means Y is equals to 120. तो ये हमारा A जो है, A will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। एक बार फिर इसको कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। क्या था हमारा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। ये क्या हो गया, y माइनस 0.8 y, तो दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 0.2 y हो जाएगा। ठीक है, आयस कर्व कहाँ पे, जहां i इज इक्वल्स टू एस है, तो i हमारा है 102 माइनस 0.2 i इज इक्वल्स टू 0.2 y, यानी कि क्या हो गया हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 102 अपॉन 0.2 माइनस 0.2 अपॉन 0.2 i। तो ये तो जो है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या रहा, हटाया यहाँ पे, ये तो 02510, तो दैट मीन्स क्या हो गया इक्वेशन हमारा, y इज इक्वल्स टू 510 माइनस आई। सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमी विथ रियल मनी डिमांड इज इक्वल्स टू -20r प्लस 40y, रियल मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 6750। डिराइव द एलएम कर्व। एलएम कर्व हमको निकालना है। एलएम कर्व मतलब एलएम कर्व
locus of all points where money demand is equals to money supply। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको इक्वेट करके रखना है। यहाँ पे क्या होगा 20R प्लस 0.40 y इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई कितना है 6750। इक्वेशन क्या रहेगा हमारा 0.40 y is equals to 6750 plus 20 r। y is equals to 6750 upon 0.40 plus 20 upon 0.400 r। तो ये जो है हमारा हो जाएगा एलएम कर्व का ये जो है हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है। अब क्या होगा मनी सप्लाई अगर 3000 हम इंक्रीज कर देते हैं तो व्हाट विल बी द एलएम कर्व। मनी सप्लाई यहीं से पीछे से मैं लेती हूँ, ये जो है हमारा यही वाला इक्वेशन आएगा। बट जो मनी सप्लाई है इसको हमने 3000 इंक्रीज कर दिया है, 3000 इंक्रीज कर दिया है, दैट मीन्स क्या हो गया y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6750 प्लस 3000 दैट मीन्स 9750। तो सिर्फ ये चेंज आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9750 अपॉन 0.40। फिर बाकी जो है ये वाला टर्म जो है वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 अपॉन 0.40 आर। ओके, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज किया दैट मीन्स यहाँ पे इसके स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है इसका स्लोप होता है, सिर्फ जो इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पे वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर एलएम कर्व यहाँ पे था पहले, वो यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एलएम कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट जो है वो उसमें चेंज आ जाएगा। ये हमारा आयस कर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है 25%। डिराइव द एलएम कर्व व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस बाय 25%। तो दैट मींस मनी सप्लाई पहले कितना था 6750, अभी डिक्रीज कितना हो रहा है उसमें 25%। तो क्या करेंगे 6750 का सबसे पहले तो 25% हम कैलकुलेट कर देंगे 1687.5। ओके, ये इतना डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स मनी सप्लाई क्या हो रही है 6750 माइनस 1687.5, दैट मीन्स ये हो गया 5062.5। ओके, तो दैट मीन्स क्या है हमारा इक्वेशन क्या आएगा, इसमें भी वही है, जो इंटरसेप्ट है वो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, इंटरसेप्ट कम हो जाएगा, स्लोप तो हमारा एज इट इज है, तो दैट मीन्स पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा एलएम कर्व प्लस 20 r अपॉन 0.4 क्या होगा पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा हमारा एलएम कर्व। राइट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वही है वही का वही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया है, क्या कहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ मनी डिमांडेड व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू दिस 20,000 इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू आर। फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी डिमांडेड, मनी की डिमांड कितनी है ये हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा मनी डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस 20 r प्लस 0.40 y। if he says that माइनस 20 है, ये 20 r इज इक्वल टू 88 सॉरी प्लस 0.40 y is 20,000। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट मनी डिमांड। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, मनी डिमांड इज इक्वल्स टू 160 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 20,000 equals to, this is what
माइनस 160 प्लस 8000। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी हमारी मनी डिमांड आ जाएगी। दिस इज व्हाट मनी डिमांड। आई होप यू विल सॉल्व दिस। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो है एमएस दिया है, एमडी दिया है, एमएस इक्वल्स टू 1000, एमडी इज 0.2, वाई माइनस 100 आर, कैलकुलेट द एलएम कर्व फॉर दिस इकोनॉमी। एलएम कर्व जो है हमको कैलकुलेट करना है। मनी सप्लाई राइजेस टू 1200, हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन हैज द एलएम कर्व शिफ्ट। तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली हमने अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, क्या होगा, इंटरसेप्ट जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा, इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं फटाफट से, एम एस इज इक्वल टू एम डी। ठीक है, एलएम का अगर हमको देखना है तो दैट मीन्स एम एस इज 1000, एम डी 0.2 वाई माइनस 100 आर, small r. So what will happen? Y is equals to 1000 plus 100 r डिवाइड होगा किससे, 0.2, 0.2। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। ये है हमारा एलएम का इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, और अगर जो है मनी सप्लाई इंक्रीज होके 1200 हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 1200 आ जाएगा, 0.2 प्लस 100 अपॉन 0.2 आर। तो ये इक्वेशन ये जो है वो ये हो जाएगा। क्या होगा, एलएम का इंटरसेप्ट इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स ये यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे एक एमसीक्यू है। स्लोप ऑफ एलएम कर्व डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। एलएम कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ऑब्वियसली सपोज ऑब्वियस है डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करेगा। एलएम कर्व की बात कर रहे हैं तो क्या है, एम डी इज इक्वल टू एम एस, जहां है वहां एलएम का होता है, तो मनी डिमांड में जो चेंज होगा उससे एलएम का में भी चेंज होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विल इन द आईएसएलएम मॉडल। तो क्या होगा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, तो आईएसएलएम मॉडल में क्या होगा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है, हमारा आईएस कर्व, एलएम कर्व कहाँ शिफ्ट होता है। तो इस अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर जो आई बटन है उसमें इसका लिंक भी दे रही हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आईएसएलएम कर्व से रिलेटेड मेरे जो भी 3-4 वीडियो हैं उनका लिंक मैंने दिया है। An increase in the level of equilibrium income at all interest rates shifts the IS curve right। बिल्कुल सही है, IS कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंक्रीज होगी, बिकॉज जो है हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। मैंने बताया था इनकम उतनी इंक्रीज नहीं होती जैसे टेंशन इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन इंक्रीज तो होती है, थोड़ा सा कम होता है क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के कारण जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है, उसकी वजह से टेंशन जो क्रॉस है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम इंक्रीज होती है इनकम, बट इनकम इंक्रीज होती है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट शिफ्ट इन द एलएम कर्व टू द लेफ्ट। इंटरेस्ट कर्व में जो शिफ्ट आता है, लेकिन एलएम कर्व में उससे शिफ्ट नहीं आता है। लोअर इंटरेस्ट रेट शिफ्ट द एलएम कर्व, एलएम कर्व में कोई चेंज नहीं होता जब तक मनी सप्लाई मनी डिमांड में चेंज नहीं होता। Always move an economy to full employment, ये भी नहीं है, तो A is the correct answer। When IS curve is horizontal perfectly elastic, ठीक है, IS curve जो है वो हमारा horizontal है, perfectly elastic है। कलर थोड़ा सा दूसरा लेंगे, ठीक है, ये हमारा IS curve जो है हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये हमारा आयस कर्व है और ये हमारा जो है एलएम कर्व है, हमारा जो है एलएम कर्व है। तो आयस कर्व जो है वो किसकी इफेक्टिवनेस किसको बताता है, ये हमारा फिस्कल पॉलिसी, और ये जो है ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी।
बिकॉज ये जो है मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड को बताता है, जबकि ये जो है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई को बताता है, गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है। तो अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है दैट मीन्स क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कुछ भी रहे, ये यहाँ पे जो है इसका वाई, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज कर दो उतना ही रखो, वाई में जो है इनकम में चेंज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंप्लीटली इफेक्टिव होती है, वहां पे इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंज होता है उसका पूरा इफेक्ट जो है इनकम में चेंज पर आता है। अब क्या है ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव, बिल्कुल नहीं, फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती, कंप्लीटली इनफेक्टिव होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव, ये एकदम सही है। फिस्कल पॉलिसी इज कंप्लीटली इनफेक्टिव, क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा और इज वेग। तो इसके अंदर जो है ये भी सही है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है कंप्लीटली इफेक्टिव रहती है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो कंप्लीटली इनफेक्टिव रहती है। सो द डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू एलएम कर्व व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, अगर इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएंगे तो एलएम कर्व का क्या होगा। ये क्वेश्चन, एलएम कर्व शिफ्ट टू द, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, एलएम कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट देते हैं, एलएम कर्व डज नॉट शिफ्ट, एलएम कर्व शिफ्ट टू द राइट, एलएम कर्व शिफ्ट्स अबव। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जबकि एलएम कर्व जो है मनी डिमांड और मनी सप्लाई की बात करता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, बी से करेक्ट आंसर है, एलएम कर्व डज नॉट शिफ्ट। तो यहाँ ये हमने जो है आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए एलएम आईएसएलएम कर्व से रिलेटेड। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही काम का होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग मीनल का चैनल।